Hello guys, welcome back to another video. Welcome back to Chiku's classroom. So इससे पहले की वीडियो में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे सब टाइप्स के बारे में पढ़ा था. तो उनमें से हमने 5 स्टेप्स डिस्कस किए थे. 6th 7th स्टेप रह गया था, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वो 6th स्टेप जो है वो है बुलबिल्स. बुलबिल्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होते हैं. मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? दैट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हिस्सा लेते हैं. इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस. ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सैलिस आर बोर्न ओवर द बेस ऑफ फ्लैशी रूट्स. क्या होता है इनमें? बोर्न ओवर द बेस ऑफ फ्लैशी रूट्स. कहाँ पे बोर्न होते हैं ये? ओवर द बेस ऑफ फ्लैशी रूट्स. फ्लैशी रूट्स के बेस पे, ठीक है, ये बोर्न होते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अगेव. अगेव क्या होते हैं? इन अगेव बुलबुल्स. अगेव बुलबुल्स में क्या होता है? कैसे होते हैं? मोडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स. इसमें मोडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स होती हैं. डेवलप ऑन द फ्लोवरिंग एक्सिस. कहाँ पे डेवलप करती है? डेवलप ऑन द फ्लोवरिंग एक्सिस. फ्लोवरिंग एक्सिस पे ये डेवलप करती है एंड रिमेन अटैच्ड टू द फ्लोरल एक्सिस. और क्या करती है? वापस वहीं पे जाके अटैच्ड हो जाती है. कहाँ पे? रिमेन अटैच्ड टू फ्लोरल एक्सिस. वापस वहीं पे फ्लोरल एक्सिस पे जाके अटैच हो जाती है और क्या करती हैं? जर्मिनेट कर जाती हैं. ठीक है, समझ में आया? बुलबिल्स मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होते हैं जो कि टेक पार्ट करती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. फर्स्ट एग्जांपल है ऑक्सैलिस. क्या करता है? बोर्न इन ओवर द बेस ऑफ फ्लैशी रूट्स. सेकंड अगेव मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स होती हैं. डेवलप होती है फ्लोवरिंग एक्सिस पे. रिमेन कहाँ पे चली जाती है? फ्लोरल एक्सिस पे और जर्मिनेट कर जाती है. 7th पार्ट देखिए आगे. ट्यूरियंस. ये इसका 7th पार्ट है. ट्यूरियंस ये क्या होती हैं? ये होती है स्वेलन बर्ड्स. ये स्वेलन बर्ड्स होती हैं. ठीक है, क्या कंटेन करके रखती हैं? मच स्टोर्ड फूड. बहुत सारा फूड अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं. और डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से अटैच हुई रहती हैं. एंड क्या करती हैं? रिमेन इनएक्टिव. ये इनएक्टिव होती हैं. थ्रो कब? इन विंटर. विंटर में ये इनएक्टिव हो जाती है और क्या करती हैं? गिव राइज टू अ न्यू प्लांट इन फॉलोइंग स्प्रिंग. और किसी भी मौसम में ये विंटर को छोड़ के, विंटर में इनएक्टिव हो जाती हैं और बाकी किसी भी मौसम में ये गिव राइज जन्म दे देती हैं किसी न्यू प्लांट को. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. पोटोमोरेटम एंड यूट्रीफुलेरिया. ये है इसके 2 एग्जाम्पल्स. क्या होते हैं?
स्वेलन बर्ड्स होती हैं, मच स्टोर्ड फूड, बहुत सारा फूड अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, डीअटैच रहती हैं पेरेंट बॉडी से, इनएक्टिव हो जाती हैं विंटर में, और किसी भी मौसम में ये अपने विंटर को छोड़ के गिव राइज टू द न्यू प्लांट। एग्जाम्पल पैटोमाइटॉन एंड यूट्रिकल्चर। एक हमने ऑफसेट का एक एग्जाम्पल दिया था, इकनेरिया, दैट इज जिसको हमने बोला था वाटर हाइसिंथ। ये एक टॉपिक अलग से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। इसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसको दिया गया है दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का टेरर, बंगाल का टेरर, इसको दूसरा नाम दिया गया है। बताया था एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहता है, ठीक है, फॉर्म्ड ग्रोविंग इन स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, कहाँ पे, स्टैंडिंग वाटर में रहता है, ग्रो करता है। स्टैंडिंग वाटर मतलब जिस वाटर में कोई बहाव ना हो, जो पानी खड़ा हो, जैसे तालाब वगैरह, झोड़ वगैरह होते हैं ना, वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, वहां पे ये प्लांट जो है ग्रो करता है। स्टैंडिंग वाटर में ये ग्रो करता है, ठीक है। ये करता क्या है, ऑक्सीजन टेकअप करता है फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। वाटर से ऑक्सीजन लेगा तो क्या होगा, जो पानी में फिश होंगी वो मर जाएंगी, फिश जो होंगी वो मर जाएंगी, ठीक है। फिश जो मर गई थी, मतलब ये घटना जब हुई थी तो वो जब इसने ऑक्सीजन ले ली वाटर से तो फिश जो थी वो मर गई थी, ठीक है। ये प्लांट जो था ये क्यों इंट्रोड्यूस था इंडिया में, फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लीव्स। ये इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था ये प्लांट, इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो थे, इसकी ब्यूटीफुल लीव्स जो थी, उनके कारण। ये प्लांट जो था बहुत ही फास्ट रेट से स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर द वाटर, फास्ट रेट से स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर द वाटर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में ये बहुत पूरे वाटर पे ये फैल गया था, ये प्लांट ओवर द वाटर इन शॉर्ट टाइम, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द वाटर बॉडी। इसको बहुत ही डिफिकल्ट हुआ था पूरे वाटर से रिमूव करने में, क्योंकि ये प्लांट जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता था वाटर से, जिसके कारण फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी तो वो मर जाती थी। इसलिए बहुत सारे, और बंगाल में ज़्यादातर लोग जो थे वो फिश चावल खाने वाले होते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया था इसे, कि जब वो फिश खाते थे तो उनके लिए खाना मुश्किल हो गया था, उन्हें फिश नहीं मिल रही थी, तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया और इस प्लांट को रिमूव करवाया गया। ये प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ब्यूटीफुल फ्लावर्स और अपनी लीव्स को लेके, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते थे और बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती थी, ठीक है, समझ में आया। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल मेथड के बाद जो सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरल आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन डेवलप्स बाय horticulturist to quickly multiply desired varieties of plant.
quickly multiply desired varieties of plants from parts of their somatic body. किससे? From part of their somatic body. ठीक है, समझ में आया? हॉर्टिकल्चरल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Vegetative propagation develops by horticulturist. Quickly multiply desired varieties of plants. Quickly multiply होगा desired varieties of plants की varieties का. किससे? From part of their, किसके part से? From desired varieties of plant from